नसीहत फरमा दें। तो ये आप सारी नसीहतें सुन रहे हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया? आपने फरमा अलैका बितक़वल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह से सुबह हो शाम हो, विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, ऑटम सीजन हो, खलवत में हो, जलवत में हो, जहां भी है, अपनों में हो, भिगाने में, अल्लाह से डरना। जब अल्लाह से डरेगा तो आंख बेहयाई की तरह उठेगी, बेहयाई वाले अंदाज से। जुबान से कैसे बोलेगा, कानों की समात को कैसे इस्तेमाल करेगा। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, जुमला मुख्तसर है। फरमा अलैका बिल जिहाद, जिहाद भी इख्तियार करना, और ये इस्लाम के अंदर रहबानियत। फरमा अलैका बिल कुरान, कुरान की तिलावत को नागा ना करना। फ़इन्नहु नूरुन लका फ़ी अहलिल अर्दे व ज़िक्रुल्लाह का फ़ी अहलिस समा। कुरान की जब तिलावत करेगा तेरे तज़किरे आसमान पर होंगे। कितनी खुशबख्ती है, सुबह नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हो घर में बैठकर। घरों के अंदर ख़वातीन, हमारे बेटे बेटियां जब कुरान की तिलावत करते हैं तो प्यारे महबूब के गुलामों ऊपर तज़किरे होते हैं, फरिश्ते भी तज़किरे करते हैं। और दुनिया के अंदर क्या होता है, दिल में नूर पैदा होता है। मेरे एक दोस्त कहते हैं, मैं महफिल में तकरीर कर रहा था, एक जवान के चेहरे पर इतना नूर था, मेरा जी चाहता बार बार इसको देखूं, चेहरे पे कितना नूर है। भाई नूर पहले दिल में आता है, फिर चेहरे पे आता है, फिर चेहरे पे नूर आता है। तन्हाई में मैंने पूछा, भाई कौन सा अमल करते हो? कहने लगा, कुरान की तिलावत पहले मैं नागा कर देता था। एक रात जब आंख लगी है, रुखे वद्दुहा, महबूब के मुखड़े को मैंने देखा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हो मेरा गुलाम, कुरान भी पढ़ा हुआ है, कुरान की तिलावत को भी नागा किया जाता है। अल्लाह के महबूब ने तंबीह फरमाई है। अब तो ऐसा ज़ौक़ पैदा हुआ, महबूब का ऐसा करम हुआ, 15 पारे रोजाना कुरान की तिलावत, 2 दिनों में कुरान मुकम्मल कर लेता हूं। चेहरे पे नूर हो या ना हो, कितनी खुशबख्ती है, कितनी। और सिर्फ जुबान और दिल का ताल्लुक आपस में न जुड़े ना, चेहरे पे नूर नहीं आता। और जो पिछली रात को उठते हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र और दिल में इखलास होता है, तो इखलास का नूर चेहरे पे भी आता है, फिर जुबान के अंदर भी है, वो लफ्ज़ों के अंदर भी नूर होता है, आंखों के अंदर भी होता है। अगर किसी से हाथ मिलाए तो दिल के अंदर तासीर भी होती है, और किसी जगह कर बैठ जाए तो अल्लाह के अनवारों और बरक़ात की वहां ये बारिश होती है। अल्लाह करे हमारे दिल की दुनिया आबाद हो जाए, कह दीजिए आमीन। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये सहाबा के दौर के अंदर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, ये छोटे कद के साहबी थे और कमज़ोर जिस्म वाले। ये वो हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लोटा उठाते थे, वज़ू का पानी भरकर। मिसवाक भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इनके पास होता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक उठाने वाले। वो फरमा रहे हैं, मकारिम अखलाक, ये अखलाक बेहतरीन होना ये जन्नतियों की निशानी है। बीवी के साथ आपका बर्ताव कैसा, औलाद के साथ कैसा, अपने दोस्तों के साथ कैसा, अपनी कंपनी के साथ और अपने माहौल के साथ, जिस दफ्तर में हो आपका सलूक कैसा है, बोलने का अंदाज कैसा है, आप बड़े अफीसर हैं, आपके मातहत हैं, उनके साथ आपका रवैया कैसा है। तो अगर अखलाक अच्छे हैं, ये जन्नती की निशानी है भाई। और ये महबूब की गुलामी में कैसे आए? ये बकरियां चरा रहा था, 9-10 साल का बच्चा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी। तो फरमाया अल्लाह के महबूब ने, बच्चा तेरे पास कोई बकरी का दूध है, हमें दूध चाहिए। इन्होंने कहा, दूध तो है लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी नहीं है, ये अमानत है, मैं अमानत में खयानत है। उम्र कितनी थी? 9 साल। 9 साल का बच्चा खयानत ना करे। 60-70 साल का बाबा, जहां भी कुछ मिले रियायत, अमानत में खयानत। प्यारे महबूब के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर इस बच्चे को कहे, जो बकरी दूध नहीं देती, सांड बकरी, तो इजाजत दे दे, हम दूध उसे ले लेंगे। जी ये बकरी है। अल्लाह के महबूब बैठे बकरी के करीब, और रहमत वाले हाथ लगाए थनों को, तो दूध से लबालब भर गए। नंद नमावन खीर ते मौला माड़ वसाया, कोट तक घोटा दे। अल्लाह के महबूब ने दूध निकाला, दूध दोहा। ये बच्चा हैरान होके देख रहा,
तो फिर इसको भी पिलाया, सिद्दीक अकबर ने नोश किया, अल्लाह के महबूब ने नोश फरमाया। तो ये अर्ज करता है जी मेहरबानी फरमाए मुझे भी तरीका बता दे। जो बकरी दूध है, जो दूध ना देती हो उससे दूध कैसे लिया जाता है? अल्लाह के महबूब ने तबस्सुम फरमाया, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। 23 साल महबूब की गुलामी करते रहे। कद मुबारक छोटा था, महबूब की गुलामी में रहे हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये कितने खुशबख्त, कितने सादतमंद अपने दौर के ये मुफ्ती भी थे, फतवा लिखने वाले। और एक और महबूब के गुलाम है, मुसअब बिन उमैर उनका नाम है। जब तक महबूब की गुलामी में नहीं आए थे ना, रोजाना कई भड़कीले चमकीले लिबास पहनते थे, शाहाना जिंदगी। और महबूब की बारगाह में जब आए हैं ना, सारे लिबास कीमती वो भी फी सबीलिल्लाह दे दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा वक्त भी आया था, अल्लाह के महबूब बैठे महफिल में, देखा पैबंद लगे हुए हैं कपड़ों को। वो मुसअब बिन उमैर आ रहा है, कपड़ों को चमड़े के पैबंद। अल्लाह के प्यारे महबूब ने निगाह रहमत से देखा, आंखों में आंसू, अश्क बार हो गए, आंखें गिरिया कुना हैं। आप रोने लगे अपने गुलाम की हालत को देखकर। और गुलाम ने जब महबूब को देखा रोते हुए, कदम बोस हुए, अर्ज की आका आपने मेरी तरफ नजर रहमत फरमाई और रोना शुरू कर दिया। फरमाया मुसअब बिन उमैर, मैंने तेरा ये हाल देखा, कपड़े पैबंद वाले हैं और कपड़ों को चमड़े के पैबंद हैं। पहले जब तक तू मेरी गुलामी में नहीं आया था, तू तो कई भड़कीले लिबास पहनता था, चमकीले लिबास पहनता था। मैं इसलिए रो रहा हूं, कहीं मेरे गुलाम का दिल तो नहीं टूट गया होगा। गुलाम ने हाथ बांध के अर्ज की और किसी ने उर्दू में इस मफहूम को ढाला है, गोया सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर अर्ज कर रहे थे हाथ बांध के, आका हिज्र अच्छा, विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और ग़ज़वा उहद में नबी का ये गुलाम शहीद हुआ, कफन का कपड़ा नहीं था पूरा। अगर सर ढांपते थे पांव नंगे होते थे, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा होता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरे इस गुलाम के सर को ढांप दो और पांव पर इज़ख़िर घास रख दो। सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में भी है, प्यारे महबूब के गुलामों जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी प्यारे महबूब की अदाओं पर, अबरू के इशारे पर जान कुर्बान करते थे। हम खुशबख्त हैं जब इन हस्तियों का नाम आता है ना, दिल के इमाम गुलिस्तान में हरियाली आती है या नहीं? खुशबख्ती है। अहले बैत का जिक्र हो, सहाबा का जिक्र हो, प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, उन्होंने फरमाया कि अच्छे अखलाक किन की निशानियां हैं बताओ? फरमाए नेकी का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। और लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। आखिर में मुख्तसर ये अर्ज करता हूं, फिर आपको सुन्नतों का टाइम देते हैं। टाइम तो हो गया, लेकिन ये मौजू से रिलेटेड है। मैं कहता हूं थोड़ी सी बात ये भी इसको आपको सुना दें। हजरत लुकमान हकीम के नाम पर भी सूरत है या नहीं है? बेटे को नसीहतें फरमाई, वो भी कुरान में है, हदीस पाक में भी है। फरमाया बेटा ऐसा करना, उलमा की महफिल को अटेंड करना, खौफ खुदा वाले उलमा, रब्बानी उलमा। फायदा ये होगा तेरे दिल के अंदर हिकमत का नूर पैदा होगा। तो अब हालात कहीं तो फतूर है, हर जगह नूर है। तो कई बार कहा दाढ़ियां सब बराबर है, रुखे बेनूर पे दाढ़ी के इजाफे को न देख, खत के मजमून को पढ़ लिफाफे को। मौला अली से भी प्यार है या नहीं? मौला अली मुश्किल कुशा, फिर चेहरा जरा पढ़। सिद्दीक अकबर की तारीफ कर, जरा इसके चेहरे को देख कि ये खुश होता है या नहीं। मौला अली का नाम हो, सिद्दीक अकबर का नाम हो, फिर ये समझ लेना नबी का सच्चा गुलाम है, नबी का सच्चा गुलाम है। मौलवी को चेक करना हो, इमाम अहमद रजा की तारीफ कर दो, फिर चेक करो उसका चेहरा। अगर मुंह पर 12 बज जाए यूं समझो जहन्नम का कीड़ा है। प्यारे महबूब के गुलामों, अहले बैत का जिक्र हो, सहाबा का जिक्र हो, इनकी मोहब्बत तो हमारे ईमान नूर के लिए बायसे बरकत है। अल्लाह के महबूब फरमाए अबू बकर व उमर कायन या फिरासी, अबू बकर और उमर ऐसे हैं जिस तरह मेरी आंखें हैं।
वह उस्मानों का लिसानी फी फमी, उस्मान इस तरह मेरे मुंह में जैसे जुबान है। वह अलीउन का रूही फी जसदी, अली मेरी जिंद ते जान है, ते सुन्नी सारे तू कुर्बान है। सुन्नी सब पे कौसरी दिल्लू राम भी लिख गया हिंदू होकर, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर हैं यही चार यारान मोहम्मद, हिंदू भी मान गया। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह इफ्तरज़ा हुब्बा अबी बकरिन व उमरा व उस्माना व अलीन अला उम्मती। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत पर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत फर्ज है। हजरत उमर, उस्मान और अली, इनकी मोहब्बत ऐसे फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह ज़कात रोज़ा फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है, इस तरह इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है। सुनियों को मुबारक हो। प्यारे महबूब के ग़ुलामों, तो आखिर के अंदर ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन शिखीर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास ये गए। मुतर्रिफ़ है, नाम मुतर्रिफ़ है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को लिखा कोई नसीहत फरमा दें। फरमाया बेटे फ़इन्न दुनिया दार उक़ूबा, ये दुनिया उक़ूबत की जा है, तो दुनिया का माल वो इकट्ठा करता है मल्ला अक्ल लहू, जो इसमें अक्ल ना हो। बात समझ आ रही? रात दिन फिक्र है, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, दौलत इतनी बढ़ानी है, आने वाली 7 नस्लों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हरीस बन गया, मौलवी होकर हरीस बना हुआ है, पीर होकर हरीस बना हुआ है, और इलाके का सरदार होकर हरीस बना हुआ है। ये दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालना ये खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये उनकी निगाहों से निकल सकती है जो खुद फक्र के मकाम पर होते हैं। दिल के अंदर हिर्स नहीं है, दुनिया की लालच नहीं है, तवक्कुल अल्लाह है, यकीन है कि अल्लाह ने जो रिज़्क लिखा है वो मिलेगा। सहाबा ने जैसे जिंदगी गुजारी है। तो फरमाया रात दिन, फिर हलाल हराम की तमीज नहीं होती, हलाल हराम की। फिर हदीस पाक में सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह कोई